नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी सैनी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में हुए थप्पड़ कांड में उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शिक्षकों की ऐसी हरकतों ने राज्य की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देना चाहिए। यही नहीं, पूरे मामले की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया गया है, जो पूरे मामले की जांच करेंगे। बचपन से हमें सिखाया जाता है, एक दोहा हम सबने पढ़ा होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे से हम सभी वाकिफ हैं। बताया जाता है कि माँ बाप से ऊंचा दर्जा एक शिक्षक का होता है। वही शिक्षक जो हमें पूरी जिंदगी की मंजिल दिखाता है, वही शिक्षक जो अपने आप एक जगह खड़े होकर हम सब की जिंदगी को नैया पार लगाता है। लेकिन कुछ शिक्षकों के द्वारा इस तरह की शर्मनाक हरकतें की जाती हैं कि हर कोई व्यक्ति सन्न रह जाता है। शिक्षकों की बात आज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया पर एक मामला जमकर वायरल हुआ था, जिस पर एक शिक्षिका ने एक छात्र को 5 का पहाड़ा ना सुनाने की वजह से दूसरे छात्र को कहा था कि इसको थप्पड़ लगाओ। जब छात्र ने थप्पड़ लगाया तो उसको दोबारा अध्यापिका के द्वारा कहा जाता है कि और जोर से लगाओ। यही मामला नहीं रुकता है, उस शिक्षिका द्वारा उसकी जाति पर टिप्पणी भी की जाती है। शिक्षिका कहती है, हालांकि छात्र मुस्लिम वर्ग का होता है और शिक्षिका के शब्द होते हैं कि ये मुस्लिमों के बच्चे हैं जो पढ़ाई ना करने पर अपने मामा के घर चले जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट करने का ये है कि संविधान में लिखा गया है कि जाति या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही हमारे संविधान में आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, लेकिन शिक्षिका इसका उल्लंघन कर देती है। दूसरी बात यह है कि जातिगत मामले को लेकर मामला बड़ा ही तूल पकड़ जाता है, जिसमें कई राजनीतिक लोग हैं वो टिप्पणियां भी करते हैं। एक चीज और हमारे आर्टिकल 21A के भाग 3 में लिखी गई है कि 1 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मुफ्त शिक्षा ही नहीं, गुणवत्तापूर्ण भी शिक्षा जो है दी जाएगी। इस आर्टिकल का उल्लंघन भी उस शिक्षिका द्वारा किया जाता है जो छात्र को 5 का पहाड़ा ना सुनाने की वजह से दूसरे छात्र से थप्पड़ लगवाती है। इस तरह की कुछ शर्मनाक घटनाएं हैं जो कुछ शिक्षकों द्वारा कर दी जाती है, जो बेहद ही एक राज्य को नहीं, एक जिले को नहीं, जो पूरे देश को शर्मसार करती है। मामला तूल पकड़ने का था क्योंकि मामले में जातिगत टिप्पणियां भी की गई थी। मामला तूल पकड़ गया और यही नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई है और उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा है कि मामले ने पूरे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित बच्चे की काउंसलिंग भी करवाई जाए। बाकी पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में शिक्षिका के निर्देश पर सहपाठियों द्वारा एक छात्र को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। कहा जा रहा है कि जो घटना घटी है उसने राज्य की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। साथ ही निर्देश दिए गए कि जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को भी नियुक्त किया जाए। पीठ ने कहा कि प्रथम दृश्यता शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विफलता का मामला है, जो जाति, पंथ या लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना 14 साल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह की घटना से राज्य की आत्मा को बहुत ठेस पहुंचती है। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पेशेवर परामर्शदाता द्वारा पीड़ित की उचित काउंसलिंग कराई जाए। साथ ही उन छात्रों को भी उचित काउंसलिंग मिले जिन्हें बच्चे को मारने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा कि राज्य की सरकार बच्चे से उस स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की उम्मीद नहीं कर सकती। मामले की और भी तह जानकारी तक जानने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ इफ्तिकार त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इफ्तिकार त्यागी जी, सबसे पहले तो दर्शक भी यही जानना चाहेंगे और हम भी यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मामले को एक जातिगत रास्ता दिखा दिया गया था, जिस तरह से मामला एक जातिगत तूल पकड़ गया था, आपके अनुसार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, क्या ये मामला जातिगत तूल पकड़ने वाला था? बिल्कुल नहीं मानते। आप इसको ऐसे देखिए कि देश की सर्वोच्च अदालत अगर इस पर उसको एक्शन लेना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। अभी तक शिक्षिका के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ जिससे दूसरे पक्ष को ये लगता कि मुझको न्याय या इंसाफ मिला है। उल्टे जांच के एक तरीके से जांच पर जांच और प्रशासन ने जो FIR दर्ज की है, पहले उसको NCR में दर्ज किया गया, उसके बाद FIR दर्ज होने में भी करीब 1.5 महीना लग गया। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत
प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि शासन की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं हीलावाली और ढीला ढाली करने जी। की। आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शायद मुझे लगता है कि यूपी सरकार की जो है वो आंखें खुले और उनको इस पर जो है कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़े। इफ्तिकार त्यागी जी, पूरे मामले को देखते हुए एक बात और समझ में आती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक आईपीएस अधिकारी को भी नियुक्त किया है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है, जनता भी लगातार यही पूछे कि मामले की जांच आखिर किस वजह से होनी है, क्योंकि जो पूरी वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, लोगों की लगातार टिप्पणियां इस पर की जा रही है। तो आप हमें ये बताइए कि आपके अनुसार मामले की जांच में और क्या होना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है, शिक्षिका पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जैसा आपने बताया है। बिल्कुल नहीं, कार्रवाई जो हुई है वो ऐसी कार्रवाई हुई जैसे उनका जो स्कूल था उसकी मान्यता निलंबित करना नहीं होती है, क्योंकि ये एक मतलब इस तरह का क्राइम है कि जो पूरे समाज में जहर बोलता है। बिल्कुल। और इसका जो इफेक्ट है वो पूरे समाज, पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। एक बच्चा जो होता है वो देश का भविष्य होता है। अगर हम बच्चों को इस तरह से नेगेटिव चीजें उनके सामने आएंगी, कहीं ना कहीं बच्चों की जो मानसिक स्तर है वो तो प्रभावित होता ही है। देश का ताना बाना जो है, सेक्युलर ताना बाना, वो भी बिखरता हुआ नजर आता है। और सरकार की जो मंशा होती है, देखिए अभी चुनाव आने वाले हैं, तो सरकारें जो होती है वो राजनीतिक लाभ के लिए काम करती है, क्योंकि राजनीतिक लाभ से चलती है। तो सरकार उसमें एक अगर कड़ी कार्रवाई करती तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट को ये ना करना पड़ता। अभी तक शिक्षिका की गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिससे जो पीड़ित है, जो बच्चा है, जो परिजन है, उनको ऐसा लगे कि कार्रवाई हो रही है। तो इफ्तिकार त्यागी जी, जिस तरह से आज आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी कार्यवाही की और कहा है कि बच्चे की काउंसलिंग भी कराई जाए, जो बच्चे की काउंसलिंग होनी है उस बच्चे की भी काउंसलिंग होनी है जो पीड़ित है, और उन बच्चों की भी काउंसलिंग होनी है जिनको थप्पड़ मारने के लिए शिक्षिका ने मजबूर किया था, तो ये काउंसलिंग का जो क्या मामला है वो भी जरा विस्तार से बताइए हमें। देखिए, आज की बात इस तरीके से पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार में जो है वो सख्त कदम नहीं उठाए। सरकार का जो सर्व शिक्षा अभियान है सबके लिए वो आसान है, वो कहीं ना कहीं उसको बलिता लगता नजर आ रहा है। आप देखिए, सरकार जितनी कोई मतलब दूसरी प्रदेश की सरकारें बच्चे को ऑफर कर रही हैं, आप हमारे यहाँ आ जाइए, यहाँ पर सारे एनजीओ जो है खुल के आ जा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो उस पर कोई इस तरह का सरकार की तरफ से कोई एक्शन, कोई इस तरह का प्रस्ताव उनके परिजनों को नहीं मिला कि सरकार उसको काउंसलिंग करती। क्योंकि इस उम्र के बच्चे का आप मानसिक स्तर समझ सकते हैं, वो दर्द से गुजरा है, बिल्कुल, उसको समझने के लिए एक प्रॉपर काउंसलर की जरूरत होती है, उसको प्रॉपर रिहैब किया जाता। ना तो सरकार ने ये किया कि उसको रिहैब किया जाए, ना ये किया कि उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा इंतजाम किया जाए। हालांकि और कई सरकारों ने प्रस्ताव दिया कि वो आप हमारे यहाँ। इफ्तिकार त्यागी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात और बताइए, जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या बच्चे की जो आगे की स्कूली पढ़ाई है वो उसी विद्यालय से जारी रहेगी या सरकार जो है बच्चे को दूसरे विद्यालय में डालने के लिए कहेगी, तो बच्चे की जो बची हुई परीक्षा है, जो स्कूली पढ़ाई है, वो अब बच्चे की कहाँ से पूरी होगी? मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ स्कूल की मान्यता खत्म हो चुकी है, मान्यता उस स्कूल में वो बच्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि जिन हालात में वो बच्चा जी रहा है, उन हालात में उस बच्चे को वहाँ से कहीं ना कहीं अच्छी जगह ले जाकर रिहैब कराना होगा, और जिम्मेदारी सरकार की। हम लोक कल्याणकारी सरकार की बात करते हैं, लेकिन क्या इस तरह की सरकार लोक कल्याण का काम कर रही है? बिल्कुल, छोटी छोटी चीजों पर देश भर में चीजें हो जाती है, लेकिन एक बच्चा जो है, अब आप समझिए, एक छोटे से गाँव के बच्चे के मामले में अगर सर्वोच्च अदालत को, सुप्रीम अदालत को इंटरफेयर करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक नाकामी का नतीजा है। इफ्तिकार त्यागी जी, हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर शिक्षिका पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आपने जैसे कि हमें बताया कि गिरफ्तारी नहीं की गई, तो इस तरह के जो और भी शिक्षक हैं हमारे देश में, इस तरह से उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जब शिक्षिका पर ही कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नजीर बन सके, भविष्य में इस तरह की बच्चे की भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल, सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी चीज, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कहने से सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कहीं ना कहीं और इस मामले पर कार्रवाई होगी और प्रभावी कार्रवाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिकार त्यागी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जैसे कि हमारे एडिटर इन चीफ बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, बता रहे हैं कि कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई थी, लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की आंखें खुलेंगी
और लगेगा कि शिक्षिका पर कार्यवाही की जानी चाहिए, शिक्षिका की गिरफ्तारी की जानी चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से शिक्षक मौजूद हैं जिनको इस तरह की घटनाओं में बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि और शिक्षकों को लग रहा होगा कि शिक्षिका के ऊपर ही जब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो हमें भी जो इस तरह की जो घिनौनी, जो शर्मसार करने वाली हरकतें हैं लगातार उनको भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगा दी है और जो पीड़ित छात्र हैं उसकी भी काउंसलिंग करने के आदेश दे दिए गए हैं और पूरे मामले की जांच के लिए एक आईपीएस अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। आगे मामले में और क्या होना है उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।